नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर और कंटिन्यूअस और टेंस के बारे में। सबसे पहली बात कि फ्यूचर मतलब मैंने बताया था पिछले भी जो वीडियो में। फ्यूचर मतलब ऐसा ऐसा टाइम जो आने वाला है। जैसे कि आज है मंडे, तो कल कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे। ये साल कौन सा है? 2025। तो कौन सा है? 2026। उसके बाद कौन सा आएगा? तो 27, 28, 29, 30। मतलब ऐसे कोई टाइम जो कि आने वाला है, उसको हम क्या रखेंगे? उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, क्या हुआ? पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में क्या हो? कंटिन्यू हो। दैट एक्शन विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस। ऐसा कोई टाइम जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, मतलब ऐसा कोई एक्शन जिसको हम प्लान कर रहे हैं और वो फ्यूचर में क्या रहेगा? कंटिन्यू। जैसे कि मैं बोलूँ मेरा दोस्त 2026 में, 27 में मेहनत करता रहेगा, मतलब आने वाले टाइम में काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो ऐसा कोई टाइम जो फ्यूचर में क्या रहे? जारी रहे, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर समझना है। इसका सबसे पहले क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होगी? तो वो होगी सब्जेक्ट। वो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? तो शैल और विल होगा। उसके बाद क्या होगा? शैल और विल हो जाएगा। ठीक है। शैल और विल के बाद क्या होगा? बी होगा। बी के बाद क्या होगा? V4 होगा। V4 के बाद क्या होगा? तो अदर वर्ड होगा। अब देखिए, एक चीज याद रखना है, कंटिन्यूअस जो है वो कौन से एक्शन को डिफाइन करेगा? ऐसे कोई एक्शन को डिफाइन करता है जो एक्शन क्या हो? कंटिन्यू हो। कंटिन्यू मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो। वर्ब का कौन सा फॉर्म हो? फोर्थ फॉर्म हो। मैंने बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किए जाएंगे। कि जैसे यदि कोई सेंटेंस हो, एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सेंटेंस है जिसमें ये लिखा हो कि आई शैल प्लेइंग, आई शैल प्लेइंग, और यू विल रीडिंग। अब देखिए, सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे? बताइए, सही होंगे या गलत होंगे? ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे? सही होंगे गलत? दोनों का दोनों सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? समझिए कि शैल और विल क्या है? फ्यूचर का केवल एज इंडिकेटर ही है। ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हमने क्या बताया कि जो V4 है, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। विदाउट विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये किसी भी सेंटेंस में नहीं आएंगे। और ये जब आएंगे ना, तो ये वर्ब नहीं होंगे, ये नाउन बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग, दैट कॉन्सेप्ट, कि यदि किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब यदि V4 है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? शैल और विल होगा। शैल और विल के बाद क्या होगा? बी होगा। बी के बाद V4 होगा। V4 के बाद अदर वर्ड होगा। जैसे इसी को एकदम सही करें, फर्स्ट सेंटेंस को, तो क्या होगा? आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये दोनों क्या है? गलत है। यदि हम सेकंड को सही करें, यू विल बी रीडिंग। ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी फ्यूचर में V4 होगा, तो उसके साथ हमेशा शैल बी या विल बी का प्रयोग होना ही चाहिए। एज फॉर और सेंटेंस हम देखते हैं इस पे जो है, जैसे कोई फ्यूचर का कोई प्लान है जो क्या रहेगा फ्यूचर में? वो कंटिन्यू रहे। जैसे देखिए, वह खाता रहेगा, वह खाता रहेगा, पहला सेंटेंस। मैं अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। वे लोग काम करते रहेंगे, वे लोग काम करते रहेंगे। देखिए, तो इसमें जितनी भी सेंटेंस है ना, सबका एक प्लान है। और प्लान क्या है? कि वो आने वाले टाइम में
आने वाले टाइम में वो एक्शन क्या रहेगा, तो कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन को लेकर के प्लान किया गया है और एक्शन का कंडीशन ये है कि वो एक्शन किसी भी आने वाले समय में क्या रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, उसको हम रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। उसको किस में रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखना है। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखेंगे तो सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट। पहला जो सेंटेंस है वो खाता रहेगा। कौन खाता रहेगा, तो वह खाता रहेगा। वह मतलब क्या, सब्जेक्ट रखेंगे ही रखेंगे। सेल और विल में से क्या हो जाएगा, तो जनरली केस में आई और वी के साथ सेल होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में सेल होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल होगा। तो ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा, विल, ही विल बी। इट का भी फोर होगा, इटिंग। ठीक है, तो ये बन गया पहला सेंटेंस। दूसरा क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा मतलब मेरे द्वारा आने वाले टाइम में एक्शन क्या रहेगा, पढ़ाने का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो जब कोई एक्शन फ्यूचर में एज अ प्लान क्या रहे, कंटिन्यू रहे, तो सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट, यानी कि आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अगला, वे लोग काम करते रहेंगे। तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए वे लोग का, दे विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यदि इसी को हम निगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसी स्ट्रक्चर को क्या करें, निगेटिव में बदल दें। देखिए ये हम लोग अभी स्ट्रक्चर जो पढ़े वो सारे के सारे क्या थे, अफर्मेटिव के। क्या थे, अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव। अब हम यदि इसको निगेटिव में बदले, क्या करें, निगेटिव में बदल दे। तो निगेटिव में बदलने पर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को यदि निगेटिव में बदलना है ना, तो सबसे पहले देना है सब्जेक्ट, उसके हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सब्जेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शैल और विल दे दिया। शैल और विल के बाद क्या हो गया, नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या हो गया, बी हो गया। बी के बाद क्या दिया, V4 दे दिया। V4 के बाद अदर वर्ड दे दिया। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन दीजिए सर। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन देते हैं कि मेरा दोस्त कल हिंदी नहीं पढ़ता रहेगा। तो मेरा दोस्त कल हिंदी नहीं पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मेरा दोस्त का मीनिंग क्या हो गया, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, विल। नहीं है तो नॉट। नॉट के बाद क्या देना, बी प्लस V4। निगेटिव में हमेशा पहले नॉट होगा, उसके बाद बी होगा। तो क्या दे दी, नॉट बी रीडिंग हिंदी। जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर कहां पे रीड देंगे और कहां पे स्टडी देंगे, यानी कि एक है रीड और दूसरा क्या है, स्टडी। दोनों का मतलब ही क्या होता है, पढ़ना। दोनों का मतलब क्या होता है, पढ़ना। देखिए, तो रीड का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे केवल पढ़ना है, राइटिंग जैसा कुछ भी नहीं। जैसे बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ने में कौन सा हमको उस पर लिखना है, पेपर पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत है नहीं है। तो जहां पे केवल रीड करेंगे, लिखने का कोई प्रोसेस नहीं, वहां पे क्या यूज करेंगे, रीड। जहां पे लिखना भी हो, पढ़ना भी हो और मिटाना भी हो, मतलब लिखना पढ़ना मिटाना सब हो, तो वहां पे क्या देंगे, स्टडी देंगे। ठीक है, जैसे हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे केवल क्या करते हैं, केवल रीड करते हैं, केवल बुक पढ़ते तो नहीं, वहां पर क्वेश्चन सोल्व भी करते हैं, चाहे मिस्टेक होता है इरेजर से मिटाते भी हैं। तो ऐसे कोई कंडीशन जिसमें लिखना पढ़ना मिटाना सब हो, वहां पे स्टडी यूज करना है। जहां पे केवल और केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, लिखने से कोई कुछ नहीं हो, लिखने से कुछ भी काम नहीं, वहां पे क्या करेंगे, रीड का यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी जैसे कोई बुक होगा वहां पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो निगेटिव में क्या देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देने हैं, शैल या विल देने हैं, नॉट देने, नॉट के बाद बी देना है, बी के बाद V4 देना, V4 के बाद अदर वर्ड देना है। मान लीजिए हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलें, किस में बदलें, इंट्रोगेटिव में।
यदि हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तब क्या होगा? सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव की किस्म क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होगा शैल या विल। क्या हो जाएगा? शैल या विल होगा। शैल या विल के बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट देंगे। यदि निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव में भी यदि निगेटिव हुआ तो नॉट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन बी प्लस बिफोर हमेशा क्या होगा? साथ में होगा, लास्ट में होगा अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझिए इससे, क्या वह कल खेलता रहेगा? क्या वह कल खेलता रहेगा? दूसरा, क्या वह लड़का हमारी मदद करता रहेगा? अब देखिए ये दोनों केस में क्या होगा। इस सेंटेंस में, दोनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन करने के साथ साथ इसमें काम का जो प्रोसेस है ना, फ्यूचर के प्लान में, कहां पे? प्रेजेंट में नहीं, काम हुआ भी नहीं है, केवल एज अ प्लान वो काम को क्या रखना चाहते हैं? जारी रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? जो स्ट्रक्चर है शैल और विल होगा। शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शैल और विल किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो क्या है? वो यानी कि ही। तो ही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में विल होता है। पहले क्या देंगे? विल ही। देखिए हेल्पिंग वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए। यदि नॉट रहेगा तो नॉट देंगे, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं दिए। ठीक है, तो विल ही, नॉट नहीं दिए, इसके बाद क्या होगा? बी। ठीक है, खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होता है? प्ले होता है। प्ले का बिफोर बनाएंगे तो इसमें आईएनजी को ऐड करना है। क्या हो गया? प्लेइंग हो गया। ठीक है, अगला है, क्या वो लड़का हमारी मदद करता रहेगा? क्या वो लड़का हमारी मदद करता रहेगा? इसको हम नोट कर देते हैं, निगेटिव बना, मदद नहीं करता रहेगा। अब निगेटिव हो गया, दोनों का प्रयोग हो जाएगा। सबसे पहले क्या देंगे? विल डैट बॉय। निगेटिव है तो नॉट बी हेल्पिंग अस। लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क देना है। लास्ट में क्या दे दिए हम? क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है, हमें याद रखना है कि निगेटिव में पहले नॉट होगा तब बी प्लस बी फोर होगा। इंट्रोगेटिव में पहले शैल विल होगा, शैल विल के बाद सब्जेक्ट होगा। यदि इसमें निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस रहेगा तो नॉट का प्रयोग करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। उसके बाद होगा बी प्लस बी फोर के बाद अदर वर्ड। तो ये हो गए निगेटिव। अब सॉरी इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी एक और इंट्रोगेटिव होता है, उसका नाम होता है WH इंट्रोगेटिव। मतलब ऐसा कोई प्रश्न जिसमें जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे करके एक्सप्लेनेशन में देना पड़े। जैसे वह क्यों पढ़ता रहेगा, वह कैसे मेहनत करता रहेगा, वह क्यों खाता रहेगा, वह क्यों सोता रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक रीजन देना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकल पाएगा। लेकिन आपसे पूछे आप क्या करते रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो WH इंट्रोगेटिव हेडिंग बनाते हैं। WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करना है? WH वर्ड को देना है। WH वर्ड के बाद क्या करना है? शैल और विल को देना है। शैल और विल के बाद क्या देना है? तो सब्जेक्ट को देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? V1 को देना है। V1 के बाद क्या क्या करना है? सॉरी, शैल और विल के बाद क्या देना था? सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। सब्जेक्ट के बाद क्या देना है? बी देना है। बी के बाद क्या देना है? V4 देना है। V4 के बाद अदर वर्ड देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस को देखिए। मैं कब पढ़ता रहूंगा? मैं कब पढ़ता रहूंगा? वह क्यों गाती रहेगी?
गाती रहेगी। अब देखिए ये दोनों ही सेंटेंस में ऐसे वर्ड इंक्लूड किए गए हैं जिससे एक क्वेश्चन जनरेट होता है, और उन क्वेश्चनों का आंसर जो है हम एक वर्ड में नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जैसे मैं कब पढ़ता रहूंगा, अब कब पढ़ता रहूंगा, हाँ या ना, इसमें आंसर नहीं होगा। तो जिसका आंसर हाँ या ना, ऐसे कोई प्रश्न जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं हो बल्कि उसके आंसर जो है एक्सप्लेनेशन करके देने पड़े, उसको बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब जैसे कि ये जो वाक्य पहला जो सेंटेंस उसमें देख सकते हैं कि मैं कब, मतलब कब जो एक ऐसा वर्ड है ना जो सेंटेंस में क्या कर रहा है, सेंटेंस में क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम किसका वर्ड लिखेंगे मीनिंग, सबसे पहले लिखेंगे कब का। तो कब का मीनिंग क्या होता है, वेन होता है, ठीक है। वेन के बाद क्या देना है, शैल और विल। तो वेन के बाद क्या देना है, शैल विल देना है। तो शैल विल किसके अनुसार होगा, तो शैल विल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि कोई सब्जेक्ट आई और वी है तो आई और वी के लिए शैल का यूज करेंगे, बाद बाकी कोई भी यदि सब्जेक्ट उसके लिए क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, वेन शैल आई, वेन शैल आई बी रीडिंग, वेन शैल आई बी रीडिंग। कंटिन्यूअस है तो बी प्लस बी फोर हमेशा कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन, वह क्यों गाती रहेगी। क्यों एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले देंगे क्यों का मीनिंग। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। गाती रहेगी दैट मीन्स क्या, एक फीमेल है कोई, तो क्या हो गया सी। तो सी के लिए क्या लगाते हैं, विल। तो वाई विल सी गाती रहेगी। तो फ्यूचर में कंटिन्यूअस, तो बी प्लस बी फोर। तो बी गाना का मीनिंग होता है सिंग, सिंग में यदि हम जोड़ दें आएंगे क्या बन गया, सिंगिंग। अभी हम लोगों ने टॉपिक देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी WH इंट्रोगेटिव। तो ये थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, शैल या विल, बी प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।